दून विधानसभा के क्षेत्र की सड़कों की हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही है। आपको बता दें, अब इन सड़कों पे अब रास्ते भी नहीं है चलने के लिए, और बड़े बड़े जो खड्डे हैं यहाँ पर बन चुके हैं, जैसे कि तालाब हो, और वैसे ही तालाब के रूप में भी आकार ले चुके हैं। लोगों का कहना है कि अब इन सड़कों पे सफ़र करना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है, चाहे वो किसी भी राज्य से सफ़र कर रहे हो या आ जा रहे हो। लेकिन जब ये खड्डे देखते हैं तो उनका जो है दिल है वो इस तरह से धड़क करता है कि जैसे कि जो गाड़ियां हैं वो यहीं रुक जाएगी, और रुकती भी गाड़ियां यहीं पर है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या दुर्घटनाएं हैं वो इन्हीं रोडों के ऊपर होती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कुछ ही दिनों में जो नई गाड़ियां लेकर वो आते हैं और जब इन खड्डों से सफ़र करते हैं तो उनकी गाड़ियों की जो है हालत बड़ी खस्ता होती है। उन्हें जो है मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, और जिस प्रकार से आप देख भी पा रहे हैं कि तस्वीरों में कितनी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और उन्हें जो तालाब के जो रूप है वो धारण कर रखा है। और जो गाड़ी चालक है उनका भी कहना है कि अब सफ़र करे तो करे कैसे, क्योंकि जो गड्ढे हैं और जो गड्ढों पे जो तालाब बने हुए हैं उन्हीं से उनको सफ़र करना पड़ता है। गाड़ियों में लोड होता है, और जैसे ही गाड़ियाँ इन गड्ढों से सफ़र करती है तो उनकी गाड़ियों में है जो है दिक्कतें आती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जैसे वो गाड़ियों से सफ़र करते हैं या ड्यूटी से आते हैं, मानो वो 8 बजे आते हैं, लेकिन वो जहाँ से 20 मिनट का रास्ता या आधे घंटे का रास्ता होता है, उन्हें जो रास्ता है 2.5 से 3 घंटे में वो सफ़र तय करना पड़ता है। मान लीजिए आप 8 बजे अगर पहुंच जाते हैं बद्दी में, तो नालागढ़ की तरफ जाना हो तो 11:30 12 ही बज जाते हैं, तो आगे की जो ड्यूटी है वो कैसे करेंगे। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा ही सरकार का रवैया रहा तो आने वाले समय में जो सफ़र है करना मुश्किल भी हो जाएगा, और जो बद्दी की दुर्दशा है वो और ख़राब होने जा रही है या हो सकती है। दूसरी तरफ से अगर लोगों का ये भी कहना है कि जो टोल लिया जा रहा है प्रदेश सरकार लेती है, या तो उन्हें बंद कर देना चाहिए जब तक जो है सड़कों की हालत ठीक नहीं होती है, सड़कों की रिपेयरिंग नहीं होती है, गड्ढे नहीं भरे जाते हैं, तब तक उनको जो है जो टोल है वो उन्हें नहीं लेना चाहिए, और जो है गड्ढों को जल्द से जल्द भरना चाहिए, और जो सड़कें ज़्यादा ही टूटी हुई है उनकी मरम्मत भी करनी चाहिए, ताकि जो लोगों का सफ़र है वो सफ़र है वो आसान हो और आने जाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो तो टैक्स देती है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ये रोड का इतना बुरा हाल है कि हम बहुत परेशानी होती हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और नालागढ़ से पंजौर तक कहीं भी आप देख लो, रोड की बहुत बुरा हाल है। ऊपर से हम लोग घर आते हैं, हमारे को टोल टैक्स देना पड़ता है। या तो ये टोल टैक्स बंद होना चाहिए, नहीं तो इन खड्डों का कुछ रोड बनाना चाहिए, कोई इनका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है ये। सर, आपने देखा 2 दिन पहले भी जो बद्दी में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, और जगह जगह पर खड्डे हैं। सर, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? ये सब खड्डों की वजह से ही हो रहा जी। उसके ऊपर यही है कि जब तक ये रोड सही नहीं बनेगा, जब तक कोई हल नहीं हो पाएगा इसका। एक्सीडेंट होते ही हमेशा होते रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। पंजौर में, कभी बद्दी में, कभी नालागढ़ में, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। ये सब खड्डों की वजह से हो रहा है जी। इत्थे साडे देखो हालात क्या बनया वा, जाम लगदा ते जाम लगदा सारा दिन। पिंड वालिਆਂ ਨੂੰ भी दिक्कत आती है, खड्डियां की वजह करके जाम ज़्यादा लग रहा। बाकी हुण थक्या आ रहा वा ड्राइवर आंदा, अब उसने जाम में खड़ना। नालागढ़ तक नूं देख लो क्या हाल चाल चल रहा। छोटी गाड़ी वाले गाड़ी साइड ते फसा लेंदे। मैं सवेरे 6 बजे घर से चलिया था, दोपहर नूं 10:30 बजे ट्रक ने नालागढ़ पुज्या। उत्थे ते गड्डी लोड करके रात नूं 11:30 बजे मैं घर पुज्या। अब दसो तुसीं भी कद ड्राइवर मालक गड्डी चलाऊँगा, कदों सोऊँगा, कद अपना खाना पीना करूँगा, कदों वापिस पैड पर पुजूँगा। आज जगह जगह वो नो एंट्री चल रही है। पुलिस प्रशासन जब देखता मोबाइल लेंदा, पीछे से फोटो खिंच लेंदा। ये हालात बने वा साडा। एक ही चक्कर में साडा दा इहदा बिहार पिया बनाया वा। अब देखो बाकी। मेरा नाम यशविंदर है, मैं वाला का निवासी हूँ यहाँ का। तो ये हमारी ट्रक यूनियन है, जो ट्रक यूनियन का जो रास्ता है बहुत ख़राब हुआ है। सामने एक अपने बग्गू वाला हाउसिंग बोर्ड को जो रास्ता जाता है उसमें एक पुलिया है जैज वाला कंपनी के पास,
वो पानी के हाथ से हट गई भी है, वो टूट गई हुई है। उसके चक्कर में ट्रक दोनों साइड खड़े रहते हैं। गाँव को आने जाने वालों को, कोई बीमार है, कोई बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, इमरजेंसी के लिए ट्रकों की यहाँ दाएँ बाएँ ट्रकों की पार्किंग नहीं है। अब ट्रक दोनों साइड सड़क में खड़े जाते हैं। मेन रोड तो ऊपर है हमारी ट्रक के आसपास, और इन खड्डों की वजह से जैसे कोई छोटी गाड़ी वाला, बाइक वाला आता है, वो दाएँ बाएँ से निकलने की कोशिश करता है, वो गाड़ी में घुस जाता है, तो गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते हैं। बहुत दिक्कत है। अगर BBNDA हम लोग हैं जो रोड का टैक्स दे रहे हैं, गुड टैक्स दे रहे हैं, सरकार से अपील करते हैं कि इस रोड को कम से कम सही को करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर का एरिया है हमारा ट्रक लाइन का, पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। पुलिया टूटने के चक्कर में नहीं तो हमारी 100-200 गाड़ी पार्किंग में वो हो जाती थी एडजस्ट, अब उसकी वजह से गाड़ी यही रोड पे खड़ती है। यही हमारा कहना है, प्रशासन से मांग करते हैं कि कोई गटके की ट्राली कोई वगैरह कुछ यहाँ करवा दो। तो ये सिरवल सारे भरे हुए हैं पानी से, अब पानी के आने के चक्कर में नाली बंद होगी तो सारा पानी नाली का इधर आ रहा है। ठंडे पर आप देख सकते हैं ये जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। बस यही है कि अगर हम कहीं सड़क पे दाएँ बाएँ ट्रक को लगाते हैं तो फ़ौरन पुलिस वाले आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, चलान करके ले जाते हैं। एक ही दिन में 2-2 चलान हो रहे हैं। चलान भी हमारा एडल पार्किंग का 1000 रुपये का चलान हो गया। अब करें क्या जी, जहाँ गाड़ी को खड़ी कहाँ करेंगे? ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जो आदमी अपनी छत पे खड़ी कर लेगा। गाड़ी तो सड़क पे खड़ी होगी। गाड़ी वाले को एक साइड दे देनी चाहिए ना कि आप एक साइड में गाड़ी को खड़ी करो, एक साइड से ट्रैफिक निकलता रहे। छोटी गाड़ी वाले के लिए कुछ नहीं है, ट्रक वाले के लिए सारे नियम ट्रक वाले के ऊपर। यही कहना है जी मेरा। देखा जाता है कि सर ज़्यादा करके जो है छोटी गाड़ी वालों की गलतियाँ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ी गाड़ी वालों की ही गलती मानी जाती है। सर ऐसे में क्या कहना चाहोगे? सर बहुत ऐसे केस आए हुए हैं जो कि बड़ी गाड़ी वालों के साथ मारपीट भी होती है और गाली गलौच भी होता है। सर ऐसे में क्या कहना चाहोगे आप? बस ऐसा ही है जी, ड्राइवर को तो इंसान समझा नहीं जाता, आपको पता है। छोटी गाड़ी में 2-3 इंसान होते हैं, लोकल आदमी होते हैं, अपनी दादागिरी उठाते हैं, मार के थप्पड़ चले जाते हैं ड्राइवर को। ये नहीं ना देखना कि ड्राइवर के पास इतना बड़ा ट्रक है, वो वहाँ से उसकी छोटी गाड़ी निकल रही है नहीं, वो तेज़ी करता है कि मैं सबसे आगे चला जाऊँ बस, ट्रक वाला मरे जैसे मर्जी। ट्रक वाला तो फिर भी अपनी गाड़ी को खड्डे में फेंक लेता है। इनको ना खड्डे का पता, इनको छोटी गाड़ी वालों को तकरीबन चलाने में भी प्रॉब्लम अभी नए हैं, इनको चलानी नहीं आती। ट्रक दाएँ बाएँ से घुसाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर देते हैं, फिर बड़ी गाड़ी वाले की गलती निकलती है। ठीक है।